ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कोई डायरेक्ट जाने वाला रास्ता है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ वो लोग जो वली बनने का दावा कर रहे हैं, ढकोसला है, जिनके यहाँ हुजूर पाक की शरीयत का कोई लिहाज नहीं। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की सुन्नत से भी मोहब्बत होगी, हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की शरीयत से मोहब्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर वली कौन है? फारूक आजम की तरह वली कौन है? उस्मान गनी की तरह अल्लाह का वली कौन है? हैदर कर्रार तो शाह विलायत हैं, वलियों के सरदार हैं। तो मुझे आप बताओ, ये सहाबा में से कभी कोई ऐसा सहाबी जो रसूलुल्लाह की इक्तिदा करने में पीछे रह गया हो, कोई नमाज कज़ा करता हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो? कोई एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा छोड़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल दे दूं कि बगदाद में एक बार ये मशहूर हो गया कि एक अल्लाह के वली दरियाए दजला के पास आए, बहुत इबादत करते हैं, बहुत तवज्जो से। गौसे पाक का ज़माना है, सरकार गौसे पाक को जब ये खबर हुई कि एक कोई बड़े वली आए हैं दरियाए दजला के पास इबादत कर रहे हैं, तो आपने कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात ये अपने आप में एक इबादत है, मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। तो सरकार गौसे पाक भी चले गए दरियाए दजला के पास कि वो उस अल्लाह के वली से मैं मुलाकात करूँ। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो सुबह ही वहाँ से रुखसत हो गए थे, चले गए थे। गौसे पाक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लोगों में मशहूर था, सारे लोग देख रहे थे, वो कंटिन्यू इबादत करते थे, मुसलसल इबादत करते थे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों से पूछते हैं वो इबादत कहाँ करते थे, लोगों ने बताया जो जगह थी वो रेत पर जो है दरिया के किनारे जो रेती पड़ी हुई थी उसी पर इबादत करते थे। गौसे पाक गौर से निशानियां देखते हैं, उनके सजदों के निशान थे, उनके हाथों के पैरों के निशान थे, आजकल सब के निशान थे। आपने गौर से देखने के बाद फिर कहा तुम लोग झूठे शख्स को अल्लाह का वली समझ लिए हो, वो कहां से अल्लाह का वली था, तुम लोग किसी को भी वली मान लेते हो। लोगों ने कहा आपने तो देखा नहीं और ऐसे ही आप कह रहे हैं, हम तो उनको मुसलसल इबादत करते हुए देख रहे थे, कोई नमाज कज़ा तो नहीं करते थे। गौसे पाक का मेयार देखें, किसको वो अल्लाह का वली समझते थे, कसौटी। सरकार गौसे पाक फरमाते तुमने देखा जरूर होगा, लेकिन मैं उनके निशानात देख रहा हूँ, सजदे में जाने के हाथों के निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा इससे क्या समझ में आया आपको? कहा देखो 10 उंगलियां रेत पर ऐसी खुली हुई पड़ी दिख रही हैं, और मेरा मानना यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो 10 उंगलियां मिली हुई होती थी। सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मिली हुई होती थी, और ये शख्स जिसको तुम इबादत करता हुआ देख रहे हो उसकी उंगलियां पूरी फैली हुई हैं। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, मेरे नजदीक वो वली हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। एक सुन्नत को तर्क करने पर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको नहीं मानता वली। अब आप अंदाजा करें, लोगों ने तो पता नहीं किसको किसको वली बना लिया है, कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के, उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है।
नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, भी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं हुई। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था, पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है।